देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कुमाऊं के बागेश्वर में बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यात्रा को रवाना किया। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस दौरान मौजूद रहे। कल गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा को नड्डा ने रवाना किया था, तो आज अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया। तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के मदन कौशिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल गढ़वाल की जो विजय संकल्प यात्रा थी उसे जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने रवाना किया था। पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड में निकाली जा रही है कि चुनाव बेहद करीब है। और ये तस्वीरें हम आपको बागेश्वर के दिखा रहे हैं। कुमाऊं के अंतर्गत आता है बागेश्वर और यहां पर बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यात्रा को रवाना किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अनुराग ठाकुर को। तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। तो उत्तराखंड में बीजेपी की यह विजय संकल्प यात्रा 4,500 किलोमीटर तक ये विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में भी यात्रा का आरंभ हो गया है। बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवाना किया और कल गढ़वाल से नड्डा ने रवाना किया था। कुमाऊं में 1,890 किलोमीटर की यात्रा जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी की ये विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। टोटल दूरी की अगर बात की जाए तो 4,500 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी। विजय संकल्प यात्रा लोगों के बीच जाएंगे, योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे रवाना किया है और कल विजय संकल्प यात्रा को गढ़वाल से जेपी नड्डा ने रवाना किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी की 24 दिसंबर को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली रैली जो थी वो स्थगित हो गई है, जिससे भाजपा के कार्यकर्ता मायूस हैं। भाजपा कुमाऊं में पीएम की रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से रैली को स्थगित करने की असली वजह सामने नहीं आई है। मोदी के दौरे को लेकर इसके लिए मैदान फाइनल करने के साथ ही तैयारियां भी जोर शोर से चलने लगी थी, लेकिन गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह जानकारी दी कि मोदी की 24 दिसंबर की रैली को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि भाजपा रैली को 30 दिसंबर को आयोजित करने की बात कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा होने वाला था 24 दिसंबर को हल्द्वानी में वो पहुंच रहे थे। एक बड़ी रैली होनी थी, उसकी तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन एकाएक ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था वो स्थगित कर दिया गया है। कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर फ्री बिजली को लेकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, उसके बाद अब तक पूरे प्रदेश में 14.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता किसी भी मंच पर आकर बस बहस कर सकते हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी बताएगी कि किस तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है। जो यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं श्री हरक सिंह रावत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट सुनने के बाद पहले तो मेरे को लगा कि वो ना एक घुमा के कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा बता भी नहीं रहे हैं। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि हम जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकार है, उसमें हरक सिंह रावत जी ने एक प्लान बनाया। उस प्लान में उन्होंने कहा कि मैं 100 यूनिट बिजली कैसे जनता को फ्री दे सकूं, उसके लिए सारी कार्रवाई करी गई। और 100 के बाद और जो 200 यूनिट तक की बिजली है उसे 50% कैसे दे सकूं। लेकिन उसमें ना साथ में वो कमिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत भी है कोरोना के बाद में बिजली देने की जनता को। जनता 400 रुपये भी आज नहीं दे सकती क्योंकि सबकी नौकरियाँ चली गई है कोरोना के बाद। वो कह रहे हैं कि
मैंने सारी चीज़ें प्लान बनाई, लेकिन केंद्र जो है हमारा वो इसको ना मंजूरी नहीं दे रहा। और वो कारण ये दे रहे हैं केंद्र का कि केंद्र क्योंकि अगर मंजूरी देगा तो और राज्य जो हैं जहाँ पे कि बीजेपी की सरकार है वहाँ पे भी शायद फ्री बिजली देनी पड़ेगी। और ऐसी चीज़ें बोलने के बाद में वो बैकआउट कर रहे हैं कि पहले तो क्लेम करा कि हम आम आदमी पार्टी की घोषणा के बाद हम भी फ्री बिजली देंगे और उसके बाद हम असमर्थ हैं। कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी को अलविदा बोल दिया है और वो बीएसपी में शामिल हुए हैं। सुबोध राकेश बीएसपी में शामिल नहीं हुआ, घर वापसी की है, ये बात उन्होंने कही है। गाजियाबाद के प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रईन ने पार्टी ज्वाइन कराई। तो सुबोध राकेश ने आज बीजेपी का दामन छोड़कर बीएसपी में वो गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये मैं शामिल नहीं हुआ बल्कि ये तो मेरी घर वापसी है। मसूरी में एमपीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष प्रिंस पवार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पार्किंग और टाउन हॉल का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं, जिससे नगर वासियों के साथ छात्र छात्राओं ने भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें एमपीजी कॉलेज में पिछले काफी समय से 11 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है, उसको तत्काल भरने की मांग की जाएगी। में उत्साह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी मसूरी आगमन के लिए जो हमारी पार्किंग कॉलेज के समक्ष बनी है उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। हम में बहुत उत्साह है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम युवाओं की मांग भी सुने। हमारे कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर हमारी लड़ाई भी चली है, आंदोलन भी हुए हैं, परंतु किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। एक बार इंटरव्यू हो भी गए थे, परंतु किसी कारणवश वो रोक लग गई। 13 पद खाली हैं, उनकी पूर्ति हेतु हमारे युवा मुख्यमंत्री जी कार्य करें। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश शर्मा खानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत लाल चंदवाला नामक ग्राम क्षेत्र में एक जनसभा करने पहुंचे। इस जनसभा में जमकर जनसैलाब नजर आया। वहीं खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता समाजसेवी के रूप में वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण आज उनकी जनसभा के दौरान उमड़े जनसैलाब के रूप में भीड़ ने एकजुट होकर उमेश शर्मा का भरपूर समर्थन किया। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी के रूप में स्थानीय विधायक कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ प्रतिबिंब के रूप में अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, जिसके तहत उनकी ओर से विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीण इलाकों में जनसभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान देने समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार भी जारी रहा। शासन प्रशासन की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि पिछले 17 वर्षों से उनकी तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी ईमानदारी के साथ सेवाएं दी जा रही हैं और कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी दिन रात काम किया। इसके बावजूद भी कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई न होने से उनमें गुस्सा है। बता दें कि कार्य बहिष्कार के चलते इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही बाल स्वास्थ्य टीकाकरण, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, कोविड टीकाकरण सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। आयोजन आज हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य समस्त पूरे प्रदेश के हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर हमने आज ये यज्ञ कार्यक्रम यहाँ पर किया है। साथ ही हमने स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी कुशलता के लिए भी आज ये यज्ञ किया है कि आपके हाथों में पूरे प्रदेश का भविष्य रहता है और आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो इस प्रदेश के हित में हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ रुद्रप्रयाग द्वारा आज यहाँ पे एक हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त एनएचएम कर्मियों के भविष्य के लिए एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के भविष्य के लिए या उच्च राजनीतिक भविष्य के लिए और सभी
लोगों के लिए इस माहौल को, इस गर्मागर्मी के माहौल को शांत करने की अपील के साथ आज ये यज्ञ का आयोजन यहाँ पे किया गया है। आज हम सभी एनएचएम कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 12वें दिन भी क्रमिक कार्य बहिष्कार पर हैं और हमने आज सरकार की बुद्धिशुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया है, जिससे कि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले। पर्यटन स्थल मसूरी झील पर ठेकेदार द्वारा मुख्य गेट पर ताला लगा बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर झील के दुकानदारों में भी भारी आक्रोश है। मसूरी झील बंद होने के कारण पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों की माने तो वह मसूरी झील घूमने आए थे, लेकिन झील बंद होने के कारण वह काफी मायूस है। झील समिति के अध्यक्ष राजेंद्र थपलियाल ने बताया कि ठेकेदार द्वारा झील के दुकानदारों का उत्पीड़न कर उनसे पिछले 2 साल के कोरोना काल का किराया मांगा जा रहा है। साथ ही किराए को लेकर दुकानदारों का लगातार उत्पीड़न कर उनको परेशान किया जा रहा है। ये यहाँ पर सरासर जो है गुंडागर्दी है, ठेकेदार के आदमी की गुंडागर्दी है। लोगों का शोषण कर रहा है, कह रहा है हमें 2 साल का पूरा किराया चाहिए। अब हर दुकानदार किराया कहाँ से देगा? जब काम चलेगा तभी तो देगा किराया। हाँ। किराया देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जिसकी जितनी गुंजाइश है उतना किराया दे चुका है वो, लेकिन डाउन सीजन में कहाँ से पूरा पैसा देगा आदमी? तो क्या इसको लेकर आपने पालिका अध्यक्ष या किसी अभी हमने दिया नहीं, लेकिन हम जाएंगे पालिका अध्यक्ष और इस बारे में बात करें। लालकुआं में अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेकर वन विभाग पूरी तरीके से सख्त हो गया है। वन विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर अभियान चला रही हैं। बीते हफ्ते ही डॉली रेंज की वन विभाग ने अवैध उपखनन से लदे 4 ट्रकों को पकड़कर सीज किया था। वन विभाग की इस कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डॉली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि शासन और प्रभागीय वन अधिकारी के आदेश अनुसार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। शासन स्तर से अवैध खनन पर कड़ी रोकथाम के चलते प्रभागी स्तर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के क्रम में डॉली रेंज के द्वारा कड़ी जो अवैध खनन करने वाले वाहन हैं उन पर कड़ी जांच की जा रही है हर वाहन की। और इसी के क्रम में पिछले हफ्ते 1 सप्ताह में डॉली रेंज द्वारा 4 वाहन हाईवा बड़े सीज किए गए हैं। उत्तराखंड में भू कानून की मांग तेज होने के साथ अब इस मांग में महिला संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देहरादून के गांधी पार्क में कई महिला संगठनों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। संयोजक और महिला राज्य आंदोलनकारी कमला पंत का कहना है कि आज के समय में यह जरूरी हो गया है कि अपने मुद्दों को लेकर सरकार राज्य के मुद्दों पर सरकार को चेताया जाए। सरकार ने इस 20 साल में उत्तराखंड को लूटने के अलावा इन सरकारों ने किया ही क्या है? जो भी सरकारें यहाँ पे आई हैं उसने सिर्फ उत्तराखंड को लूटा है। महिलाओं के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के आंदोलनकारियों के साथ लगातार छलावा किया है। इसीलिए आज मातृशक्ति इस तरह से उजागर होकर यहाँ पे आई है कि सरकारें इस 20 साल में उत्तराखंड को लूटने के अलावा इन सरकारों ने किया ही क्या है? जो भी सरकारें यहाँ पे आई हैं उसने सिर्फ उत्तराखंड को लूटा है। महिलाओं के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के आंदोलनकारियों के साथ लगातार छलावा किया है। इसीलिए आज मातृशक्ति इस तरह से उजागर होकर यहाँ पे। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है। जनपद के तापमान में एक बार फिर से भारी गिरावट आई है। फिलहाल गंगोत्री हर्षिल घाटी में ज्यादा बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी घाटी का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। घाटी के नदी नाले और झरने पूरी तरीके से जम गए हैं, जिससे गंगोत्री हाईवे के आसपास पहाड़ियों पर भी बर्फ कांच की तरह जमी नजर आ रही है।